સ્વાગત છે આપનું વખત ફરીથી માર્કેટ લાઈવની અંદર અને એની સાથે જ આગળ વધીએ બાકીના કાઉન્ટર્સની ઉપર નજર કરી લઈએ. માર્કેટ્સ નજર કરો 9,913ના લેવલ્સની આસપાસ ઓલમોસ્ટ 100 પોઈન્ટ્સ ઉપર છે, જ્યારે બેંક નિફ્ટી પણ લગભગ 1.25% મજબૂત છે. આગળ વધીએ આપણી સાથે બીજા મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે. આઈટીઆઈ લિમિટેડના चेयरमैन અને एमडी आरएम अग्रवाल जोड़ाई चुका है अपनी साथ. सर शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत रीसेंट डेवलपमेंट से करें, क्योंकि जो न्यूज हम लोग पढ़ रहे थे फेस शील्ड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने जो यहाँ से करार किया था और प्रोडक्शन चालू भी हो चुका था, क्या अपडेट्स हैं? प्रोडक्शन रैंप अप किस तरीके से हुआ है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं. देखिए, इसकी फेस शील्ड की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है हमारे पास लगभग 25,000 हम फेस शील्ड्स पर डे अभी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. इसके अलावा अगले एक महीने में जो 25,000 का अभी है तो हम करीब 35,000 कर देंगे अगले एक महीने में, क्योंकि हमने कुछ जो मशीनें हैं उसका भी ऑर्डर कर दिया है और फिर अगले 3 महीने में ये कैपेबिलिटीज हमारी बढ़ जाएगी लगभग 60,000 पर मंथ में अगले 3 महीने में. कंट्री में इसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है और इसकी काफी डिमांड हमारे पास आ भी रही है, क्योंकि ये फेस शील्ड अपने आप में क्वालिटी वाइज बेस्ट प्रोडक्ट इस समय सब लोग बता रहे हैं. जिसको भी हम सप्लाई कर रहे हैं वहां से रिपीट ऑर्डर्स भी हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉलीथाइलिन की हमारी शीट बनी हुई है, एक तो ये इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इट कैन बी डिकम्पोज्ड ऑल्सो. जो फ्रेम हमने यूज किया है वो भी ऐसी इको फ्रेंडली है. इसके अलावा बहुत ही लाइट वेट है, केवल 12-13 ग्राम की टोटल फेस शील्ड है. ये पूरा प्रोटेक्ट करती है ये कंप्लीट फेस को, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिक्वायरमेंट है. तो सभी पीएसयूज के भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाकी भी डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर आ रहे हैं. तो आईटीआई इज ट्राइंग टू कोप अप द रिक्वायरमेंट. और ये बेंगलोर के अलावा हम मनकापुर, नैनी और गोंडा में भी हमने इसको बनाना शुरू कर दिया है. अग्रीड सर, बिल्कुल. आई रियली अप्रिशिएट द मेजर सर. साथ ही एक और चीज जो मैं पढ़ रही थी उसके ऊपर मैं आपकी कुछ डिटेल समझना चाह रही थी. जिस तरीके से पोर्टेबल वेंटिलेटर्स को लेकर भी आप बातचीत कर रहे थे, जिसका प्रोडक्शन कुछ 2-2.5 महीने में शुरू होने वाला था जब हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, तब उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? क्या उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है? कब तक देख पाएंगे? कुछ डिटेल्स आप मुझे अगर दे पाए. हाँ, यस. इसके बाद हमारी साथ बातचीत हो नहीं पाई थी. ये हम लोगों ने डीआरडीओ के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया था. लास्ट टाइम जब हम लोग बात कर रहे थे तो डीआरडीओ के एग्रीमेंट की बात चल रही थी. तो ये ऑलरेडी काफी एडवांस स्टेज पे है. हमारे पास जो फर्स्ट 25 पीसेज अंडर प्रोडक्शन है और उसमें फर्स्ट 5 पीसेज हम इसी महीने के मतलब अगले 2 हफ्ते के अंदर हम ये डीआरडीओ को सप्लाई करेंगे, ताकि वो उसको फिर मेडिकल अपने किसी जो आर्मी के हॉस्पिटल से उसमें टेस्ट करा लें. तो वंस एक बार ये इसका वैलिडेशन हो जाता है जो पोर्टेबल वेंटिलेटर्स का है, तभी मास स्केल पे फिर हम लोग मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे. तो फर्स्ट 25 जो पीसेज हैं ये हमारे अभी तैयारी मतलब ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टेज में आ चुके हैं और अगले 5 पीस हम अगले करीब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इसको भेज देंगे डीआरडीओ में वैलिडेशन के लिए. तो एडवांस स्टेज पे चल रहे हैं ये. ओके, अग्रीड. एडवांस स्टेज, दैट इज गुड टू हियर एक्चुअली. अच्छा, अग्रीड सर. इसके ऊपर बातचीत करें, उसके अलावा एक और चीज जो मैं समझना चाह रही थी, रेगुलर बिजनेस की बात कर लें. किस तरीके से डिस्ट्रप्शंस कोरोना की वजह से देखे गए थे? पूरा साल अगर बात करने जाए, लास्ट जो क्वार्टर था वहां पे थोड़ा इम्पैक्ट तो था, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा Q1 के रिजल्ट्स में आते हुए हम लोग देख पाएंगे. कब तक रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस तरीके से शेप अप हो रहा है? ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन क्या है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं. देखिए, इसमें मेरी जो आईटीआई है प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट्स दोनों ही चीजों में काफी एग्रेसिव हम लोग काम करते हैं. तो प्रोजेक्ट्स हमारे जैसे गुजरात के प्रोजेक्ट चल रहे थे, इधर महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है. बाय द वे ये दोनों ही स्टेट्स कोविड की वजह से काफी अफेक्टेड रहे थे. तो अब मार्च के महीने में तो करीब क्योंकि होली के बाद ही लोग थोड़ा चले जाते हैं, जो भी लेबर होती है काम में आती है, तो मार्च को पूरा महीना इफेक्ट हुआ था उसकी वजह से, और अप्रैल मई में भी काफी इफेक्ट हुआ है. अब थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू हो गया है. लगभग 40-45% हमारा काम एक तरह से रिस्टोर हो गया है. तो मार्च जो Q1 है ये तो पूरा ही इफेक्ट रहा है, लेकिन डेफिनेटली Q2 में उसको हम रैंप अप कर लेंगे जहां तक मुझे लगता है जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज हैं. इसी तरह से हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर का वर्क चलता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो वहां भी वो डिफरेंट आर्मी एरिया में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से काम उसका असर पड़ा है काम पे. लेकिन ठीक है, वो सब अल्टीमेटली सेकंड क्वार्टर में सब चीजें रिकवर हो जाएंगी, और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से काम उसका असर पड़ा है काम पे. लेकिन ठीक है, वो सब अल्टीमेटली सेकंड क्वार्टर में सब चीजें रिकवर हो जाएंगी. और जहां तक प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन हमारा पिछले 15 दिन से
दोबारा से सभी चीजें शुरुआत हो गई हैं। जैसे अब हमारे बेंगलोर प्लांट, नैनी प्लांट, मनकापुर प्लांट, रायबरेली प्लांट सभी अपना अपना काम करने लगे हैं। तो प्रोडक्शन तो हमारा मोरलेस 70-80% पे आ गया है। अपना पालघाट प्लांट भी हमारा काम करना शुरू कर दिया है। तो लगभग 15 दिन से प्रोडक्शन तो हमारा 70-80% पे आ गया है। प्रोजेक्ट्स 40-50% पे अभी आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी 2-1 महीना और लगेंगे पूरा इसको रैंप अप करने में। लेकिन जहां तक ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल की बात है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आईटीआई का जो पिछले 1920 में हमारा जो अचीवमेंट ओवरऑल रहा है, जो रिजल्ट हम डिक्लेयर करेंगे तो काफी अच्छा रहा है, जिसके रिजल्ट्स हम जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे। ओवरऑल पिछले साल से वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। और इस साल जो हम लोग अब फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो भी हमारा प्लान है, चाहे वो टर्नओवर का हो या दूसरे पैरामीटर्स का हो, वो एक एग्रेसिव प्लान के चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम एग्रेसिव प्लान को अचीव करने में आईटीआई, हमारे जो अपने स्टाफ है, ऑफिसर्स है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब मोटिवेटेड स्टाफ है, और वो हम उसको अचीव करने में सक्सेसफुल रहेंगे। तो हमको कोविड की वजह से इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन उसमें हमारे जो अपने ऑफिसर्स हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी मदद से उस चीज को हम ओवरकम कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, दो तीन चीजें थी सर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। इन टर्म्स ऑफ कोरोना को लेकर हम लोगों ने काफी डिस्ट्रप्शंस देखे थे, आपने बताया वो थोड़ा बहुत हम लोग कम्बैट कर पाएंगे, लेकिन डिमांड किस तरीके से शेप अप हो रही है इंडस्ट्री के लिए, अगर उसकी कुछ डिटेल्स आप मुझे दे पाए। क्योंकि जितनी भी सारी कंपनी से हम लोग बातचीत कर रहे थे, मई ऑनवर्ड्स थोड़ी बहुत डिमांड जो है वापस आते हुए देख रहे हैं हम लोग। और अब तो जब अनलॉकिंग फेज है, तो यहाँ से सारे ऑर्डर्स की बात कर ले, प्रोडक्शन भी आपने बताया रिज्यूम हो चुका है 70-80% तक। किस तरीके से वो शेप अप हो रहा है? डिमांड की जहां तक बात है, देखिए हमारे पास पहले भी लगभग करीब 6000 के ऑर्डर्स थे, जो कंफर्म ऑर्डर्स थे, जो हमारे पास पेंडिंग चल रहे थे। तो एक तो जो हम इस साल का डिमांड हमारा मीट होगा उन्हीं ऑर्डर्स के थ्रू होगा। इसके अलावा मतलब कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं हमारे पास। वी आर ट्राइंग कि जो भी कोविड की वजह से इश्यूज आए हैं, जो भी चैलेंजेस आए हैं, तो आईटीआई उन चैलेंजेस को किस तरह से उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकती है। जैसे आजकल एक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम्स सभी स्टेट्स गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने उसको काफी एग्रेसिव तरीके से लिया है। तो आईटीआई अब उसमें एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहा है। एग्रेसिव ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस कर रहे हैं। तो एक तो वो डिमांड निकल के आई है। इसी तरह से भारत नेट के जो प्रोजेक्ट्स की थी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी पहले भी आईटीआई एड्रेस करता रहा है और अब भी हम एड्रेस कर रहे हैं। जैसे अभी टेंफीनेट वाला प्रोजेक्ट आया था, तमिलनाडु फाइबर का जो प्रोजेक्ट अभी पिछले 12 तारीख क्लोजिंग डेट थी, तो उसमें आईटीआई ने पार्टिसिपेट किया। और हमें लगता है कि वो भी एक आईटीआई के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब वो अभी टेंडर स्टेज पे है, बट इट विल बी ए गुड अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से जितनी भी दूसरी नई नए टेंडर्स, क्योंकि फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है लेकिन ऑनलाइन सारा वर्क शुरू हो चुका है, ट्रेंडिंग प्रोसेस अब ऑन हो चुके हैं। तो बाकी भी जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, सेफ सिटी की, स्मार्ट सिटी की, ऑप्टिकल फाइबर एंड एचडीपी को सप्लाई करने के लिए हम लोग काफी काम कर रहे हैं। इधर बीएसएनएल के कुछ टेंडर्स निकल रहे हैं, जिसमें हमने ऑप्टिकल फाइबर का भी टेंडर आया था, जिसमें हमें लगता है कि हम लोगों को उसमें रिजर्वेशन कोटा हमें मिलता है, तो वो हमको मिलेगा। इसी तरह से जो वाईफाई का प्रोजेक्ट चल रहा है गाँव में, जिसका वो सीएससी काम कर रही है, उसमें भी ओएनटी एक इक्विपमेंट लगता है, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, और ओएलटी ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, वो आईटीआई उसको मैन्युफैक्चर करती रही है। तो वहाँ भी बहुत अच्छी डिमांड है। ऐसे ही जो छोटा 4-5 कोर की जो फाइबर होती है, उसकी रिक्वायरमेंट लाखों में है, उसको हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं सप्लाई करने के लिए। तो एग्रेसिव मार्केटिंग के द्वारा, एग्रेसिव प्लानिंग के द्वारा इस तरह से अपने वॉल्यूम्स को बढ़ा के हम लोग अपनी प्राइसिंग को नीचे ला सकते हैं, ताकि हम मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बनाए रखें। तो काम तो देखिए लगातार चल रहा है, क्योंकि कोविड 19 की वजह से जो इश्यूज निकल के आए हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड टेलीकॉम हमारे जो ऑपरेटर्स रहे हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली है। तो आईटीआई को भी उस अपॉर्चुनिटी का एक फायदा लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि लगातार अब जो अर्बन एरिया में या सिटीज में हम लोगों को कंटिन्यूटी देखने को मिली थी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देखने को मिली थी, वो चीज अब हमें रूरल एरिया में भी चाहिए, जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है। तो डिजिटल इंडिया को इसकी वजह से बल्कि एक बहुत लार्जर पुश मिलेगा, ताकि वो काम जो पहले हम कर रहे थे उसको जल्दी करना पड़ेगा, उसको आईटीआई को किसको फायदा मिलेगा। कोई हमारी डिमांड है, कोई हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई हम उस पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और एक कंप्लीट प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस करने के लिए। अगली बार रिजल्ट्स पे जब हम लोग बात करें, एट लास्ट डिस्कशन कर पाए। थैंक यू सर।